Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है एनिमल किंगडम के थ्योरी लेक्चर को। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अगर थ्योरी पार्ट को नहीं देखा तो एक बार थ्योरी पार्ट को देख लीजिए। वैसे भी मैं डिटेल में सॉल्व करूँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी थ्योरी इसके थ्योरी को समझने में। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में थ्योरी वीडियो का लिंक है, आप उसे जाकर के एक बार चेक कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यूसली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के काफ़ी मटेरियल्स अपडेट किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 24/7। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, फाइलम मतलब फाइलम, लैक ए सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से किस में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। देखिए मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था कि फाइलम कौन से होते हैं। पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, आस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ये सभी क्या थे, हमारे फाइलम्स थे। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो है ना एनेलिड्स, आस्केल्मिन्थ, एनेलिड के बाद इन सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है एनालिट्स के बाद, और इनमें नहीं होता है, नॉट डेवलप्ड। तो आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आर्थ्रोपोडा यहाँ पे है, मोलस्का यहाँ पे है, पोरीफेरा यहाँ पे है और एनालिडा यहाँ पे है। तो आप देख पाएंगे कि पोरीफेरा में ही अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पोरीफेरा, विच डज नॉट हैव एनी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट का आंसर सी, पोरीफेरा। तो इस तरह से हमने आसानी से कर लिया, और इससे रिलेटेड और भी कोई अगर क्वेश्चन होंगे तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सीलोमेट, इनमें से कौन सीलोमेट है। देखिए इसको भी मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया था कि इनमें से सीलोमेट कौन से है। देखिए पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, आस्केल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि सीलोमेट कौन सा होगा। देखिए हमने क्या बोला था कि ये जो है ये क्या है, स्यूडो सीलोमेट। ये क्या है, स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट। ये लोग जो है, ये लोग क्या है, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। और यहाँ पर ये लोग क्या है, तो ये लोग है सीलोमेट। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सीलोमेट होगा। देखिए स्टारफिश तो इसका एग्जांपल है, एकाइनोडर्माटा का इसका, तो ये तो सीलोमेट होगा, ऑफकोर्स ये सीलोमेट है। जेलीफिश इसका एग्जांपल है निडेरिया का, तो ये सीलोमेट नहीं होगा, ये ए सीलोमेट है। स्नेल्स मोलस्का का एग्जांपल है, तो ऑफकोर्स सीलोमेट हो गया ये भी। अर्थवर्म इसका एग्जांपल है, तो ये भी क्या हो गया, सीलोमेट। तो नॉट होगा, नॉट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एनिमल इज ए सीलोमेट, मतलब ये ए के बीच में स्पेस नहीं होगा, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर। ये देखिए इसे हम बोल सकते हैं ए जो है ना, ये ए सीलोमेट बोलना चाह रहे हैं। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ए सीलोमेट। तो ये रहा ए सीलोमेट कौन है इसमें से, तो ए सीलोमेट जेलीफिश है, जो कि फाइलम निडेरिया का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी, ए सीलोमेट, ये गैप नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गैप नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, दैट इज स्नेल्स नहीं, सॉरी, जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का इज, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन से हैं। तो इसमें होते हैं हीमोग्लोबिन, तो हम में होता है, तो ये नहीं होगा। क्लोरोफिल प्लांट में होते हैं, मायोग्लोबिन मसल में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये मैंने लेक्चर में बोला था कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन है, तो आर्थ्रोपोडा है। 10 में से 7 एनिमल आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीलोमेट, इसमें से कौन ए सीलोमेट है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, उससे आप पता लगा सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थ जो है वो
एसिलोमेट था और ये लोग क्या है, सिलोमेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल विथ नोटोकोड। देखिए नोटोकोड किस में होता है, फाइलम कोडाटा में। फाइलम कोडाटा में क्या होता था, नोटोकोड। मैंने ये लेक्चर में बताया था आपको कि फाइलम कोडाटा में ये नोटोकोड होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, फाइलम कोडाटा। तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ऑफलाइन कोचिंग अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी, यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस और एनडीए सीरीएस, सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच क्लास डज द शार्क बिलोंग टू। शार्क कौन से क्लास का है? देखिए शार्क तो एक मछली है, तो शार्क का क्लास कौन सा है ये आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि शार्क का क्लास कौन सा है, तो उसका कौन सा है। तो शार्क का क्लास है कॉन्डिक्थिस। मतलब इसमें बोन्स नहीं होते, इसमें बोन्स नहीं होता। अगर बोन्स होता तो उसे हम कहते हैं ऑस्टिक्थिस। ठीक है, बोन्स होता है मगर उस तरह का नहीं होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोलस्का। मोलस्क्स, तो स्पेलिंग में मिस्टेक है। इनमें से कौन मोलस्का का एग्जांपल है? तो ऑक्टोपस तो मोलस्का है बिल्कुल। स्टारफिश मोलस्का नहीं है, इसका स्टारफिश एकायोडर्माटा है। ये निडेरिया है। और लीच जो है ये है एनालिड्स है। ये क्या है? एनालिड्स। तो आंसर क्या होगा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज ए मोलस्का। ठीक है, सी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमल। मेमल का इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? मेमल्स होना मतलब मेमोरी ग्लैंड का होना। मेमल्स होना मतलब मेमोरी ग्लैंड का होना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दैट इज मेमोरी ग्लैंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज स्टारफिश। स्टारफिश किसके एग्जाम्पल है? तो स्टारफिश एकाइनोडर्माटा का एग्जाम्पल है। एकाइनोडर्माटा का एग्जाम्पल है। एकाइनोडर्माटा को नॉर्मली होना चाहिए था बायलेटरल सिमेट्री। कैसा होना चाहिए था? बायलेटरल, बट ये बायलेटरल नहीं होता है। ये कैसा होता है? तो ये रेडियल होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, रेडियल सिमेट्री। और ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया था। एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फाइलम एकाइनोडर्माटा। इसमें से कौन फाइलम एकाइनोडर्माटा का फीचर नहीं है? तो देखिए फाइलम एकाइनोडर्माटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम तो होता है। रेडियल सिमेट्री एडल्ट में ये भी होता है। एक्सोस्केलेटन तो नहीं होता है इसमें। और स्पाइनी स्किन, यस, एकाइनो का मतलब ही है स्पाइनी और डर्माटा का मतलब द लेयर ऑफ स्किन। तो इसका मतलब ही होता है स्पाइनी स्किन। तो ये तो होगा। तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन सी, दैट इज exoskeleton are absent in echinodermata. चलिए now we are going to discuss question number 12, which of the following is not a characteristics of insect। इनमें से कौन इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, चलिए इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन नहीं है? 3 पेयर ऑफ लेग होता है। 2 पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना तो नहीं होता है। अच्छा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सही बात है। एक्सोस्केलेटन बिल्कुल सही। काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। तो क्या नहीं होता है? तो क्वेश्चन का आंसर बी, पेयर ऑफ एंटीना। ये कॉकरोच में होते हैं। कॉकरोच में होते हैं, सभी में नहीं होते, कॉकरोच में होते हैं, 1-2 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एनालिड्स। एनालिड्स का एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है? अगर कोई पूछे हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, तो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो है किडनी। वैसे ही एनालिड का एक्सक्रेटरी सिस्टम किस ऑर्गन से होता है? तो वो नेफ्रीडिया से होता है। याद रखना पड़ेगा आपको कि एनालिड्स एक्सक्रेशन कैसे करते हैं? नेफ्रीडिया से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, नेफ्रीडिया। द बॉडी कैविटी ऑफ सिलोमेट इज लाइन विथ। सिलोमेट का बॉडी कैविटी किससे लाइन होता है? देखिए सिलोमेट मतलब ये है मीसोडर्म से लाइन होगा। ये मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने ये डिस्कस कर रखा है। अगर आपने थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और एक बार इस चैप्टर के थ्योरी लेक्चर को पढ़ लीजिए, तो आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैमल। इसमें से कौन मैमल नहीं है? वेल मछली मैमल है, बैट मैमल है, बैट भी मैमल है, पेंगुइन मैमल नहीं है, कंगारू इज ए मैमल।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी, दैट इज पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 16, विच एनिमल ए मेंबर ऑफ क्लास एम्फीबियन, इसमें से कौन क्लास एम्फीबियन के मेंबर्स है, इनमें से कौन क्लास एम्फीबियन के मेंबर है। तो देखिए डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि सेलेमेंडर क्लास एम्फीबियन का मेंबर है। ये लोग, ये तो है मेमल है, ये मेमल है, ये भी मेमल है, और ये है, सभी मेमल है, सभी मेमल है। अच्छा मेमल तो सभी है, मगर बोलूँ ये तो ये आपका है इंसेक्ट है, सॉरी इंसेक्ट बोलता हूँ, रेप्टाइल्स है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्लास में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये है रेप्टाइल्स, ये भी, और ये एम्फीबियंस पूछा था हमसे, इसलिए हमने ये किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ रैबिट इज, मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रैबिट के केस में, रैबिट किससे अपना बॉडी का वेस्ट निकालता है, वो किस फॉर्म में निकालता है। जैसे हम लोग निकालते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में, सॉरी हम लोग निकालते हैं यूरिया के फॉर्म में, और कॉकरोच वगैरह निकालता है यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो बर्ड्स जो है वो कैसे निकालते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में, मतलब वो कम पानी को यूटिलाइज करते हैं एक्सक्रेशन करते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉलेस फिश, जॉलेस जिसमें ये नहीं होगा, जिस फिश में क्या नहीं होगा, जॉ नहीं होगा। इसको भी आपको याद रखना है कि लैम्प प्रे, ये क्या होता है, जॉलिस होता है, जॉलेस, जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, मतलब साइक्लो मतलब राउंड होगा, और स्टोमाटा मतलब माउथ, राउंडेड माउथ होगा, इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा, राउंडेड माउथ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइक्लोस्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 19, मेमल्स, विच क्लास ऑफ एनिमल हैज़ हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड, तो आंसर क्या होगा, मेमल्स होगा। विच क्लास ऑफ एनिमल के पास हेयर होता है और मेमोरी ग्लैंड होते हैं, तो मेमल्स के पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी, दैट इज मेमल्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच फाइलम डू ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मैंने बताया था कि बॉडी सेगमेंटेड होंगे, बॉडी क्या होंगे, सेगमेंटेड होंगे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, तो एनालिड्स में, जो लीच वगैरह था उसमें पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, दैट इज एनालिडा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ए वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये भी लेक्चर में कराया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि एक बार लेक्चर को देख के आइए, आपको बहुत आसानी होगी। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम स्टार फिश में पाया जाता है। एकाउंटरमाटा का एग्जाम्पल है, जहाँ क्या देखा था हमने, वाटर वास्कुलर सिस्टम को देखा था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी, स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का, मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। ऑप्शन ए है जॉइंट अपेंडेज, ऑप्शन बी है मेंटल एंड रेडुला, ऑप्शन सी है नोटोकोड, और ऑप्शन डी है सेगमेंटेड बॉडी। अगर आपने मेरे थ्योरेटिकल पार्ट को देखा होगा तो मैंने ये सब कुछ बताया था। तो मोलस्का में क्या पाया जाता है, ऑप्शन बी, दैट इज मेंटल एंड रेडुला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेजिनियस फिश, इसमें कार्टिलेज होते हैं। मैंने बोला था ना कि एक में बोन होता है उसको ऑस्टिक बोलते हैं, और जिसमें बोन नहीं होता, बोन की जगह कार्टिलेज होता है, उसको कॉन्डिक्थिस बोलते हैं। तो इनमें से कौन है जो कॉन्डिक्थिस का एग्जाम्पल है। तो हमने पीछे इसका एक उल्टा क्वेश्चन देखा था कि सार्क कौन से क्लास का एग्जाम्पल है, तो सार्क कॉन्डिक्थिस का एग्जाम्पल था। तो अभी पूछा है कि कार्टिलेज मतलब कॉन्डिक्थिस वाले फिश कौन से है, तो फिर से ऑप्शन में सार्क दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, सार्क इज ए कॉन्डिक्थिस, दैट्स मीन इट कंटेन, क्या क्या कंटेन करेगा ये, तो ये कंटेन करेगा कार्टिलेज इंस्टेड ऑफ बोन्स। क्वेश्चन 24, द टर्म कोल्ड ब्लडेड रेफर्स टू द एनिमल दैट, कोल्ड ब्लडेड क्या, जिसका खून क्या होगा, ठंडा होगा, उसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। नहीं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर पाएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल रेगुलेट कर पाते हैं तेरे बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नली, बाहर से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोल्ड ब्लडेड। ऑप्शन बी होगा, रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नली, बाहर से रेगुलेट कर पाते हैं, अंदर से नहीं कर पाते, बाहर से कर पाते हैं। अगर अंदर से कर पाते तो उसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोनी फिश। अब आ गया बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश को क्या नाम दिया था मैंने, कार्टिलेजिनस फिश को मैंने नाम दिया था कॉन्डिक्थिस,
और बोनी फिश को मैं क्या बोलूँगा, बोनी फिश को मैं बोलूँगा ऑस्टिक्टिस। तो इसमें से कौन एग्जाम्पल है ऑस्टिक्टिस के? तो शार्क तो कॉन्डिक्टिस था, तो शार्क तो गया, रोहू गया और स्टेक भी गया, तो बचा सॉरी रे गया, तो बचा कौन? रोहू। ओनली रोहू एक जो मछली है जिसमें बोन्स होते हैं, मतलब बोन्स क्या मतलब उसका कैल्शियम का होता है, उसका बोन्स बना हुआ जो कांटा होता है, जिसे हम कांटा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच फाइलम इज द नर्वस सिस्टम एब्सेंट? किसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है? तो जो अर्ली फाइलम होगा उसमें ही नर्वस सिस्टम एब्सेंट होगा, है ना। तो पोरीफेरा बहुत पहला सिस्टम है, उसमें नर्वस सिस्टम कहाँ से आएगा, बहुत ही नॉर्मल सा था। तो पोरीफेरा में क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 27 में? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोडाटा। कोडाटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, नहीं बैकबोन होगा तो वर्टिब्राटा हो गया, सिर्फ वर्टिब्राटा में ही बैकबोन होता है। वैसे कोडाटा में, कोडाटा का ही पार्ट है तो हो भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। गिल्स होना, गिल्स होते भी है कुछ वर्टिब्राटा में, कुछ कोडाटा में, कुछ में नहीं होते हैं। रेडियल सिमेट्री तो नहीं है, जॉइंट अपेंडेज नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम लोग बैकबोन के साथ चलेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ये भी उतना सही नहीं है, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए को लेकर चल सकते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉन फॉर हैविंग ए 3 चैम्बर हार्ट? 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है? तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, मगर क्रोकोडाइल में 4। देखिए सभी रेप्टाइल्स कंटेन 3 चैम्बर हार्ट एक्सेप्ट क्या? क्रोकोडाइल। इसमें कितने होते हैं? इसमें 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं। इसमें कितना चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो फ्रॉग रेप्टाइल्स तो है नहीं, तो नहीं होगा। क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है मगर 4 चैम्बर, तो ये भी नहीं होगा। ह्यूमन में तो 4 चैम्बर, तो फिश में होते हैं, फिश में होता है। फिश में 2 चैम्बर होता है, वैसे 2 होता है फिश में। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉग होगा इसका आंसर, फ्रॉग। क्यों फ्रॉग होगा? क्योंकि बाकी को तो कोई बन नहीं रहा है, तो फ्रॉग में होगा 3 चैम्बर का हार्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट? मतलब वर्टिब्रल कॉलम इसमें नहीं है। इसमें से किस में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है? लायन में होता है, एलिफेंट में होता है, स्नेल्स में नहीं होता है, स्पैरो में होता है। तो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का सी, दैट इज स्नेल्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच फाइलम ऑर्थोपोड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? ऑर्थोपोड्स में सब कुछ होगा, सिर्फ क्या छोड़ के? स्पाइडर ऑर्थोपोड्स है, सही बात है। क्रैब्स ऑर्थोपोड्स है, नहीं ये तो मोलस्का है, ये ऑर्थोपोड है। तो ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्टोपस इज ए मोलस्का, नॉट ए ऑर्थोपोड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो कि WBCS 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री? इनमें से कौन बायलेटरल सिमेट्री एनिमल होगा? देखिए ये रेडियल है, रेडियल, फ्लैटवर्म बायलेटरल, ये रेडियल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लैटवर्म। क्वेश्चन नंबर 32, द फाइलम दैट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कौन सा फाइलम में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होता है? तो ऑर्थोपोड्स में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्थोपोड्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ? इसमें से फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ का मेंबर कौन है? तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि टैपवर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ का है, ये एनालिट का है, ये फाइलम पोरीफेरा निडेरिया का है ये, और ये तो स्नेल्स होते हैं मोलस्का का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी, दैट इज टैपवर्म। क्वेश्चन नंबर 34, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश, गिल से लेते हैं। बच्चों को पता है कि मछलियाँ सांस कैसे लेती है? मछलियाँ सांस गिल्स के मदद से लेती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस? एम्फीबियंस का मतलब है वो दोनों जगह रहेगा, पानी में भी और धरती में भी, और इसका स्किन जो वो भीगा रहता है, मॉइस्ट स्किन होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज मॉइस्ट स्किन। क्वेश्चन नंबर 36, द एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का क्या का बना होता है? मैं बार बार बोलते आया हूँ, काइटिन का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो गया ऑप्शन? काइटिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द एनिमल नोन फॉर स्पाइनी स्किन। स्पाइनी का मतलब होता है एकाइनो,
स्किन का मतलब होता है डर्मो, तो काइनोडर्माटा। अब ढूंढना पड़ेगा आपको काइनोडर्माटा का एग्जाम्पल कौन है, स्टार फिश। क्या हो गया ऑप्शन, बोलना होगा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी, दैट इज स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 38, विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग फेदर। इसमें से किसके पास फेदर होगा, तो फेदर किसके पास होता है, बर्ड्स के पास होता है। फेदर किसके पास होता है, तो फेदर बर्ड्स के पास होता है। और बर्ड्स कौन से क्लास के हैं, तो बर्ड्स एब्स के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एब्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब अपने ब्लड को इंटरनली रेगुलेट कर पाएगा। तो जो महंगा एनिमल है, जो बड़ा एनिमल है, जैसे हम लोग, तो ये होते हैं। तो हमारा जैसा मैमल्स ढूंढना पड़ेगा। तो मैमल्स कौन है, मैमल्स कौन है, तो मैमल्स क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल्स गया, फ्रॉग एम्फीबियन है तो ये भी गया, बैड्स आर रेप्टाइल्स, सॉरी मैमल्स, शार्क मैमल्स नहीं है तो शार्क भी गया, ये कॉन्डिक्थिस है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, WBCS 2016 में इस क्वेश्चन को देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम का मेन काम क्या है, किस में दिखाता है, एक काइनोडर्माटा में, मतलब कहाँ, कहाँ दिखाता है, ये स्टार फिश में दिखाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन, ये मदद करता है, इन सब में मदद करता है, बात तो सही है, रेस्पिरेशन में करता है, डाइजेशन में नहीं करता है, मगर लोकोमोशन में करता है। लेकिन लोकोमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलने में हेल्प करता है ये स्टार फिश को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जो कि UPSC 2017 में पूछा गया था प्री एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैरेक्टराइज बाय हैविंग रेडियल सिमिट्री, किस में से किस में रेडियल सिमिट्री है, अर्थवर्म, अर्थवर्म में बायलेटरल, फ्रॉग बायलेटरल, स्टारफिश रेडियल, कॉकरोच बायलेटरल। तो आंसर क्या होगा हमारा 40 का ऑप्शन सी, दैट इज स्टारफिश। 41 का स्टारफिश है ना। क्वेश्चन नंबर 42, द बॉडी कैविटी ऑफ एनिमल लाइन बाय मीसोडर्म, इन मीसोडर्म कहाँ पे होगा लाइन, मीसोडर्म से लाइन होगा सीलोमेट में, सीरोसीलोमेट में ये मीसोडर्म से लाइन नहीं होता है, और एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं होता है। तो ये रहा डिफरेंस, देखिए सीरोसीलोमेट में बॉडी कैविटी होता है मगर मीसोडर्म से लाइन नहीं होता है, और एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं होता है, और नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर का एक आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, दैट इज सीलोमेट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, ठीक है ना। देखिए एकाइनोडर्माटा को ही, एकाइनोडर्माटा का एक मेंबर है जो कि क्या है, स्टार फिश, स्टार फिश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। तो इसमें से क्या होगा, स्टार फिश किस फाइलम का मेंबर है, तो स्टार फिश इज द मेंबर ऑफ एकाइनोडर्माटा। सो द आंसर ऑफ 43 विल बी एकाइनोडर्म्स, दैट इज ऑप्शन सी, एकाइनोडर्माटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, UPSC प्री 2018 में देखा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव नोटोकोड, इसमें से किस में नोटोकोड नहीं होता है, मतलब सिंपल कि वो फाइलम कोडाटा का मेंबर नहीं होगा। तो फाइलम कोडाटा का मेंबर ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या होता है, तो इंसेक्ट तो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स, तो यही होगा। फ्रॉग तो फाइलम कोडाटा का है, एम्फियोक्सस फाइलम कोडाटा का, डॉग फिश फाइलम कोडाटा का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉकरोच डज नॉट हैव एनी नोटोकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच इज आस्क्ड इन UPSC एग्जामिनेशन 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड। सिंपल, फाइलम आर्थ्रोपोड्स का मेंबर कौन सा है, कॉकरोच। अभी मैंने बोला लास्ट क्वेश्चन में। देखिए कैसे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन में हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
द फाइलम दैट इंक्लूड्स एनिमल विथ ए सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट होगा, यूजली इनक्लोज्ड बाई सेल, सॉफ्ट बॉडी होगा और सेल से इनक्लोज्ड होगा, मतलब मोलस्का बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि मोलस्का के ऊपर कवर होता है और अंदर सॉफ्ट बॉडी होता है, अंदर क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी होता है कि नहीं। तो फिर ये रहा, तो फाइलम मोलस्का, ऑप्शन ए दैट इज फाइलम मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए काइनोडर्माटा। सिंपल, स्पाइनी स्किन होगा। एक काइनो का मतलब ही क्या, स्किन, नुकीला, स्पाइनी स्किन। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी स्पाइनी स्किन। क्वेश्चन नंबर 48, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हार्ट है और ये बाकी ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन है, ये छोटे छोटे बाकी ऑर्गन, एक लार्ज ब्लड वेसल से ब्लड को ला करके छोड़ दिया जाएगा एक ओपन स्पेस में, एक ओपन स्पेस में, एक लार्ज ब्लड वेसल से ब्लड को ला करके एक ओपन स्पेस में छोड़ दिया जाएगा, और जितने भी ऑर्गन्स है ये लोग ब्लड में नहा लेंगे, ब्लड बाथ कर लेंगे और अपने काम के न्यूट्रिएंट को ले लेंगे और एक्सक्रीशन को छोड़ देंगे, और फिर ये हार्ट को चला जाएगा। तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप। क्लोज टाइप क्या होता है, जैसे सर्कुलेशन हमारे में है कि अगर एक कोई ऑर्गन है और ये हार्ट है तो एक पर्टिकुलर पाइप से उस ऑर्गन को ब्लड डिलीवर किया जाएगा और उस पाइप को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो आर्थ्रोपोड्स उतना ज़्यादा प्रिमिटिव, उतना ज़्यादा अच्छा एनिमल नहीं है, प्रिमिटिव एनिमल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विथ एन एक्सोस्केलेटन। इसमें से किस में एक्सोस्केलेटन होता है। देखिए एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का आउटर कवरिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। तो एक्सोस्केलेटन तो कॉकरोच में पाया जाता है, किसका, काइटिन का, इसलिए बोला जाता है कि अगर बम भी गिर जाए तो ये सर्वाइव कर जाएगा कॉकरोच। क्यों, क्योंकि मतलब एटम बम भी गिर जाए तो भी, क्योंकि इसके ऊपर काइटिन का एक एक्सोस्केलेटन होता है इसलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द एनिमल नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट। मगर अगर आपने इसको बॉडी को काट दिया तो दोबारा बन जाएगा। तो हमने बचपन से सुना है ये बात, ये किसके लिए है, क्या आप फ्रॉग को काटोगे तो दोबारा बनेगा, कॉकरोच काटो दोबारा बनेगा, नहीं। फ्रॉग 2 बार हो चुका है तो गया, तो बचा कौन, स्टार फिश। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है हमारा, स्टार फिश। यहाँ अगर अर्थ वॉर्म होता तो हम उसे भी आंसर सही मान के चलते। तो देखिए इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम का कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर भी हो चुका है और क्वेश्चंस के लेक्चर को भी हमने देख लिया, करवा दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग इसे फॉलो कर लीजिए और आने वाले टाइम में इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट अपलोड होने वाले हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए इसे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.